अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, जिस वक्त ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 26वीं इंतहाई मुतनाज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी का प्रोसेस जारी है। सेनेट में दावा किया जा रहा है कि इस वक्त 65 हुकूमती अरकान मौजूद हैं जो इस आईनी तरमीम के हक में वोट देने के लिए बैठे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से इसमें गिनती का जो एतराज़ है वह उठाया गया था। वो गिनती का एतराज क्या था उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एक सेनेटर भी मुनहरिफ क्यों नहीं हुआ। कहा जा रहा था कि सेनेटर डॉक्टर जरका और सेनेटर फैसल सलीम मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनहराफ करते हुए इन आईनी तरामीम के हक में वोट दे सकते हैं, लेकिन पीटीआई का कोई सेनेटर मुनहरिफ नहीं हुआ। हुकूमती आईनी तरमीम के हक में किसी पीटीआई सेनेटर ने वोट नहीं डाला और ना ही हुकूमती बेंचेस में कोई सेनेटर मौजूद है। ये क्या माजरा है और हुकूमत ने नंबर कैसे पूरे किए, इसके ऊपर भी आपको तफसीलात शेयर करूंगा और साथ ही आपको बताएंगे कि इन आईनी तरामीम के बाद क्या सूरत हाल बन रही है। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब क्या एक क्राइसिस जो है वो जन्म ले सकता है, एक ऐसा बहरान जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समेत मुल्क भर की अदालतों को अपनी लपेट में ले सकता है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आगाज करते हैं कि हुकूमत का यह दावा है कि इस वक्त जब यह तरमीम मंजूर हो रही है उसमें 65 लोग मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन सेनेट के सामने यह एतराज उठाया कि ऐवान के अंदर मौजूद सेनेटर्स की गिनती की जाए क्योंकि गिनती कम है। पीटीआई के सेनेटर ऑन अब्बास पब्बी की जानिब से यह दावा किया गया कि इस वक्त ऐवान के अंदर 62 सेनेटर मौजूद हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने यह दावा किया कि 62 नहीं बल्कि 65 लोग मौजूद हैं। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोसेस था वो इनिशिएट किया गया। पहली शिक की मंजूरी हुई, दूसरी की हुई, तीसरी की हुई और जिस वक्त ये वीडियो मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की है उस वक्त तक 14 आईनी शिकों की 2/3 अक्सरियत के साथ मंजूरी हो चुकी है। और ये भी जहन में रखें कि इन आईनी तरामीम के लिए 64 वोट दरकार थे और उन 64 में से जो है वो हुकूमत को एक वोट ज्यादा है और हुकूमत के मुताबिक इस वक्त 65 सेनेटर ऐवान के अंदर मौजूद हैं जो इन आईनी शिकों की मंजूरी दे रहे हैं। और हैरानी की बात इसमें यह है कि अगर एक या दो सेनेटर उनका अगर जमीर जागता और वो इन मुतनाज़ा तरीन आईनी तरामीम के खिलाफ वोट देने से इनकार करते तो ये आईनी तरामीम मुस्तरद भी हो सकती थी, लेकिन शायद पैसे का कमाल कहें या जो भी इसको नाम दे, दबाव भी हो सकता है, लालच भी हो सकता है, डर खौफ भी हो सकता है, कोई भी वजह हो सकती है। और उसके बाद ये सेनेटर इस वक्त सेनेट में मौजूद है और इन आईनी तरामीम की शिकवार मंजूरी का प्रोसेस जो है वो जारी है। 65 टोटल सेनेटर हैं और इन 65 सेनेटर्स में जैसे मैंने कहा कि पीटीआई का कोई सेनेटर शामिल नहीं है। 4 सेनेटर का मैंने आपको एक खबर दी थी एक व्लॉग में कि मुमकिन तौर पे 4 सेनेटर टूट सकते हैं। एक डॉक्टर जरका थी, दूसरे सेनेटर फैसल सलीमुर रहमान का नाम था, तीसरे सैफुल्लाह अबड़ो का नाम सामने आया और चौथे सैफुल्लाह नियाजी सेनेटर जो है पीटीआई के। ये 4 लोग थे जिनके बारे में इस बात का इम्कान जाहिर किया गया कि वो टूट चुके हैं। बल्कि पीटीआई के ही चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की जानिब से भी इस बात का इतराफ किया गया कि सेनेटर डॉक्टर जरका और सेनेटर फैसल सलीम इन आईनी तरामीम के हक में वोट देंगे, वो पीटीआई से मुनहरिफ हो चुके हैं। इसके अलावा 11 अराकीन कौमी असम्बली की मैंने खबर आपको दी थी। अब कौमी असम्बली में देखना है क्योंकि सेनेट के अंदर तो मौलाना साहब की जो तादाद है उसको साथ मिला के सारी गेम डाल दी गई, लेकिन कौमी असम्बली में अगर हम देखें तो वहां पर मौलाना को साथ मिलाएं तो शायद फिर भी एक आध ऐसा पीटीआई का रुकन तोड़ना पड़ जाए, लेकिन अगर मौलाना साथ शामिल हो तो यह भी इम्कान है कि दीगर सेनेटर्स जो है वो इसमें दीगर अराकीन कौमी असम्बली को साथ मिलाया जाए तो शायद वहां पर भी हुकूमत के पास गिनती पूरी हो जाए। बहरहाल ये जो 65 अराकीन इस वक्त सेनेट के अंदर मौजूद है, इसमें 58 तो वो है जो हुकूमती इत्तेहाद से मुतल्लिक हैं, यानी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इसके अलावा जो दीगर बीएपी पार्टी, बाप पार्टी के लोग हैं, एमक्यूएम के हैं, एएनपी के हैं और इस तरह जो दीगर छोटी सियासी जमातें हैं उनके सेनेटर्स को और इन सबको अगर मिलाया जाए तो जो पूरा एक हुकूमती इत्तेहाद बनता है उसके अंदर 58 सेनेटर उनके बनते हैं। 2 सेनेटर हैं जनाब जो सरदार अख्तर मैंगल साहब की बलोचिस्तान नेशनल पार्टी है, बीएनपी मैंगल जिसका नाम है, उनके 2 सेनेटर हैं जिनका नाम सेनेटर नसीमा एहसान और दूसरे कासिम रूंजो जिनको व्हील चेयर पर लाया गया। और सेनेटर नसीमा
एहसान जो दबाव के जरिए, लालच में, पैसे के लालच में या किसी भी वजह से अपनी पार्टी से मुनहरिफ हुई हैं, उन्होंने हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई थी और तस्बीह के विर्द करते हुए ये लोग अपने जमीर का सौदा करते हुए इन आईनी तरामीम के हक में वोट देने के लिए इस वक्त सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, दो सेनेटर ये हो गए, 58 जो है वो हुकूमती इत्तेहाद के, तो टोटल हो गए 60। 60 के साथ आप 5 जमा करें जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब के, वो 5 सेनेटर जो मौलाना फजलुर रहमान की जमात से ताल्लुक रखते हैं, अगर उनको साथ मिलाया जाए तो इस तरह ये टोटल तादाद बनती है 65। और 65 सेनेटर इस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद हैं जो इन आईनी तरामीम की शिकवार मंजूरी दे रहे हैं। और आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जिनको तोड़ने की कोशिश की गई और जिनको गायब भी किया गया, लेकिन ऐन वक्त पर मौलाना साहब मान गए और साथ 2 सेनेटर जो है वो सरदार अख्तर मैंगल साहब के शामिल कर दिए गए और इस तरह हुकूमत को जो मतलूबा तादाद 64 चाहिए थी उसमें भी एक सेनेटर का मजीद इजाफा हुआ और इस तरह हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिली और इस वक्त ये जो प्रोसेस है ये इस वक्त सेनेट में जारी है। हैरान कुन बात यह है कि अभी तक मखसूस नशिस्तें पीटीआई को अलाट नहीं हुई। उन मखसूस नशिस्तों की बुनियाद पर सूबों के अंदर और खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट के इंतखाबात अभी तक नहीं हुए। सेनेट के इंतखाबात केपी असम्बली में ना होने की वजह से सेनेट ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल नहीं है और सेनेट मुकम्मल ना होने के बावजूद इन आईनी मुतनाज़ा तरीन आईनी तरामीम की मंजूरी का प्रोसेस इस वक्त जारी है। नकाब पोश, मास्क लगाए, जो मेडिकल मास्क होते हैं जो कोरोना के दौरान बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए गए, ऐसे मास्क लगाए लोग जो है वो इन जो सरदार अख्तर मैंगल साहब के 2 सेनेटर हैं इनको लेकर कौमी असम्बली में पार्लियामेंट हाउस में पहुंचे और व्हील चेयर पर कासिम रूंजो हैं जिनके बारे में ये कहा गया कि वो अपने बेटे के साथ डायलिसिस करवाने के लिए इस्लामाबाद में कलसूम अस्पताल पहुंचे थे और वहां से उनको गायब कर दिया गया और फिर वो कहाँ रहे, किस हाल में रहे, उसके बाद अचानक आज वो मंजरेआम पर आए हैं और इस वक्त उनकी भी वो भी इन आईनी तरामीम के हक में वोट डाल रहे हैं। और एक और अहम चीज जो सबसे ज्यादा नोटेबल है वो ये है कि सेनेट के अंदर कैमरा बिल्कुल एक जगह पर फिक्स है। कोई सेनेटर जो है वो इस वक्त जो हुकूमती ऐवान में कौन कौन से लोग बैठे हैं, कौन कौन वोट दे रहा है, कौन कौन से चेहरे हैं, कुछ नहीं दिखाया जा रहा। और गिनती जैसे मैंने कहा कि हुकूमत का यह दावा है कि हमारे पास 65 नंबर पूरे हैं, पीटीआई के ऑन अब्बास पब्बी का यह दावा है कि हमारे पास इस वक्त सेनेट के अंदर टोटल 62 सेनेटर मौजूद हैं। तो ये एक मुतनाज़ा फिगर जो है वो सामने आ चुका है और इस मुतनाज़ा फिगर के साथ ये आईनी तरामीम इस वक्त जारी है। वैसे भी एक हैरान कुन बात यह है कि अगर इसमें सिर्फ मौलाना साहब के और सरदार अख्तर मैंगल साहब के 2 सेनेटर एक्स्ट्रा हैं और बाकी हुकूमती इत्तेहाद के हैं तो फिर इसमें इतना ज्यादा चीजों को छुपाने की कोशिश क्यों की जा रही है। अगर पीटीआई के सेनेटर कोई वहां पर मौजूद नहीं है, जैसा कि मैंने कहा कि जो नंबर बन रहा है उसके हिसाब से तो ये बन रहा है, और अगर इसमें पीटीआई के कुछ लोग मौजूद हैं तो मीडिया भी वहां पर मौजूद है, फिर मीडिया को भी चाहिए था कि इन चीजों की कुछ ना कुछ तफसीलात वो सामने लेकर आता है, लेकिन अभी तक इस हवाले से भी तफसीलात सामने नहीं आई। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पीटीआई के दोनों सेनेटर इस गिनती में, इस आईनी तरमीम की मंजूरी में, वोटिंग के अमल में वो शामिल नहीं है, बल्कि दीगर सियासी जमातों के लोग ही इन आईनी तरामीम के हक में वोट दे रहे हैं। हैरानी की बात मुझे वैसे ये भी लगी कि कल रात को जब हम मौलाना फजलुर रहमान के घर से अपनी तमाम तर जो ड्यूटी है वो पूरी करके तकरीबन कोई 1:30-2 बजे का टाइम था जब हम वहां से फ्री हुए, और उसकी कुछ ही देर के बाद एक आईनी मुसविदा इस बिल का जो मौलाना साहब की जमात की जानिब से जारी किया गया और जिसमें यह कहा गया कि ये वो मुसविदा है जिस पर मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तेफाक हुआ है, और उस मुसविदे को आप पढ़ें तो उसके अंदर कोई ऐसी शे को नजर नहीं आती थी जो मुतनाज़ा हो। लेकिन फिर आज अचानक एक ऐसा मुसविदा जो है वो मंजूर किया गया जो बज़ाहिर 27 नुकात पर मुश्तमिल है और काबीना ने इसकी मंजूरी दी, और इसके अंदर भी कुछ ऐसी मुतनाज़ा शिकें मौजूद हैं जिसके ऊपर अभी भी एतराज जारी है। सबसे मुतनाज़ा तरीन जो इसमें शिक बनती है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री का तरीकाकार है, जिसके तहत अब सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस नहीं बनेगा, जबकि 3 सीनियर तरीन जजेस में से किसी एक जज का इंतखाब किया जाएगा और उसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया जाएगा। तो अब मामला यहां पर यह बन रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का, जस्टिस मुनीब अख्तर का रास्ता तकरीबन हुकूमत रोकने में कामयाब हो चुकी है। अब मुमकिन तौर पे जस्टिस याहिया अफरीदी ऐसे जज हो सकते हैं जो इस आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन सकते हैं। लेकिन अगर जस्टिस याहिया अफरीदी चाहें तो इस सारे प्रोसेस को वो रिवर्स करने में कामयाब भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो भी कहें कि जी बहती गंगा में हाथ धोएं और आगे चलें और पीछे जो गुजर गया उस पर मट्टी डालें,
तो फिर मामलात मजीद खराब हो जाएंगे। और जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के, जस्टिस अतर मिनल्ला के बहुत करीबी दोस्त भी हैं। अब दोस्ती का इम्तिहान भी इस वक्त जो है वो उसका मौका आ चुका है कि क्या दोस्त पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करते हैं या आईन पाकिस्तान को रीस्टोर करते हुए, अदलिया की आज़ादी को रीस्टोर करते हुए, बहाल करते हुए सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाने का जो पहले से एक राइज तरीक़ाकार है उसको बहाल किया जाता है और जस्टिस मंसूर अली शाह और उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया जाता है। बहरहाल इंतहाई मुश्किल किस्म की सूरत हाल यकीनन अदलिया के लिए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस के लिए पैदा हो चुकी है। और जस्टिस, जैसे मैंने कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने और चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के बाद वो जो आईनी दरखास्तें इस आईनी तरमीम के खिलाफ दायर होंगी उनको समाअत के लिए मुकर्रर करें, फुल कोर्ट बने, फुल कोर्ट इस आईनी तरमीम का जायजा ले और आईनी तरमीम के जायजे के बाद इसके ऊपर हतमी जो है वो सुप्रीम कोर्ट फैसला करे कि कौन सी शिकें ऐसी हैं जो आइन से मुतसादिम है, अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम है। ये एक लंबा प्रोसेस हो सकता है लेकिन ये एक डूएबल रास्ता है, एक डूएबल थिंग है। और आप ये भी देखिए कि 2007 में जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को सैक किया गया था, उसके बाद वकरा तहरीक चली और फिर तकरीबन कोई 1.5 साल का गालबन टाइम बनता है। 1.5 साल के बाद इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब दोबारा चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने थे। इस दौरान नया चीफ जस्टिस भी तैनात हो चुका था, वो काम भी करता रहा, लेकिन फिर जब ये बहाल हुए तो वो सारी चीजें रिवर्स हुई और उसके बाद जो अब्दुल हमीद डोगर थे जो उस वक्त पीसीओ के तहत जज बने थे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने थे, उनको घर जाना पड़ा था। तो अभी भी अगर जज साहिबान डट जाएं और डट कर वो अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़े हों, सीनियर तरीन जज को ही चीफ जस्टिस बनाने का फैसला करें, तो फिर बहुत सारी चीजें मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। एक तरीकाकार ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में हफ्ते के रोज, चूंकि 26 तारीख है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहबान मुतहद हों, हाई कोर्ट के जज साहबान मुतहद हों, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जस्टिस मुनीब अख्तर अपने चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ भी ले सकते हैं। लेकिन इसके जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे ऑप्शन तो हैं, लेकिन हिम्मत खुद जजेस ने करनी है और देखना यह है कि क्या अब वो ये लड़ाई खुद लड़ते हैं या फिर वो ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही हथियार फेंक कर खामोशी से रुखसत हो जाते हैं। ये तो अब उनके ऊपर मुनहसर है, लेकिन ये बात तय है कि तारीख हमेशा उनको याद करती है जो मैदान जंग में खड़े रहते हैं, जो आखिरी वक्त तक लड़ते हैं, जो बहादुरी दिखाते हैं और जो मुंह नीचे करके घरों को चले जाते हैं। तारीख ऐसे लोगों को याद नहीं रखती, बल्कि इनके जो किरदार होते हैं वो तारीख में भुला दिए जाते हैं, मसख हो जाते हैं। तो ये अब जज साहबान के ऊपर मुनहसर है कि दोस्त दोस्ती निभाते हैं या मौजूदा तरामीम की गंगा में हाथ धोते हैं और इसी से मुस्तफीद होते हुए आगे चलते हैं और जो पीछे गुजर जाता है उसको माजी का हिस्सा करार देते हुए भूल जाते हैं। ये मेरे ख्याल में इम्तिहान है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जजेस का और दोस्तों का कि वो मुश्किल वक्त में आप दोस्तों का कैसे साथ देते हैं। इस हवाले से हम भी नजर रखेंगे, आपको अपडेट रखेंगे, जो भी अहम तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में अब इस हवाले से क्या अहम पेशरफ्त होने का इम्कान है, हम आपको साथ साथ अपडेट करेंगे। सईद बलोच को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।